जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होई राम की। भक्तों, आप सुन रहे हैं बालकांड रामायण। असुर सेन समय नरक निकंदिन, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भरे अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साध रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा जी है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, अजीवन मृकित हेति जनु कासी। रामहि प्रिय पवन तुलसी सी, तुलसीदास हित हियहुल सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब आदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की कथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट, अचित चारु तुलसी सुबग स्नेह बने। सिया रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, असंत सुमित तिय सुबंग सिघारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, अदान मृकित धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुध रूपी सुवित्रिका का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। जय श्री राम। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, अभिबुद्धि वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के, अबीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सद्गुरु हैं। संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप
संताप शोक के अप्रिय पालक परलोक लोक के असचिव सुभट भूपति विचार के अकुभज लोभ उदधि अपार के पाप संताप और शोका का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के गोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम को है कलिमल कर गिन के अकेहरी सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन घन दरिद्र दवारी के भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्र रूपी दानव लाके बुझाने के लिए काम पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के अमेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोह तम दिन कर कर सके सेवक साली पाल जल धरे से विषय रूपी सांप का जहर उतरने के लिए मंत्र और महामणि है। ये लालट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रबंध को मिटा देने वाले अज्ञान रूपी अंधकार के हरण के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरुवर से असेबत सुलभ सुखद हरिहर से सुका भी शरद नभ मन उड़गन से आराम भगत जन जीवन धन से मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हर के समान सुलभ और सुख देने वाले। शुकब रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से अजगहित निरूपधि साधु लोक से असेवक मन मानस मरल से अपावन गंग तरंग मल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों की समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवक के मन रूपी मन सरोवरों के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरणा मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचली काली कपट दम्भ पाषांडम दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग के तर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। श्री राम जय जय श्री राम। रामचरित राकेश कर असरिद सुखत सब कहू असज्जन मुकुद चकोर चित हित विशेष बढ़लहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमंदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जहीं भांति भवानी अजहीं विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई।
जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर रहूंगा। जेहि यह कथा सुनी ने ही होई, अजनी आचरजु करे सुनि सोई। अकथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, अनाहि आचरजु करहि असि जानी। राम कथा कै मित जग नाही, आयस प्रतीत तीनि के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, अभांति अनेक मुनि सनहि गाए। अकरई न संशय अस उर आनी, असुनई कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनि वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। राम अनंत अनंत गुने, अयमित कथा विस्तार। असुनिया चराजुना, मनहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। जय जय श्री राम। एहि विधि सब संशय कर दूरी, असिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। अपुनि सबहि बिनहु कर जोरी, अकरत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ। जय श्री राम। जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना पाए। सादर शिवहि नाई अब माथा, अबर नहु विषाद राम गुण गाथा। असंबत 1631, अकरहु कथा हरिपद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, आया बाधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। जय श्री राम। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा।
अजन्म महासौ रचहि सुजाना, अकरहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। जय 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 श्री राम। मंजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। जय श्री राम। दरस परस मंजन अरूपाना, हरहि पाप कहु वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकहीं शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, आलोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खनिक जग जीवे अपरा, अवधि तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली हैं, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र हैं। जगत में स्वदेश उजित और जरायुज 4 खान प्रकार के अत्यंत जीव हैं, जिनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्करों से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी अमनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा करि कीनी आरंभ, सुनत नाथहि काम मंद दंभ। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धायों की देने वाली है और कल्याण की खान समझकर मैं इस निर्मल कथा का प्रारंभ किया, जिसके सुनने से, सिर्फ सुनने मात्र से काम, मंद और दंभ नष्ट हो जाते हैं, कष्ट सारे नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, असुनत श्रवण पई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, अहोई सुख जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव में जल रहा है, यह यदि इस रामचरित रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए और सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस मुनि भावन, अबिरचेउ शंभु सुहावन पावन। अत्रिविधि दोष दुख दरिद्र दावन, अकलि कुचलि कुलि कलुषि न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुगी की कुचलों और सब पाप का नाश करने वाला। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। रच महेश
निज मानस राखा, अपाय सुषमऊ शिवासन भाषा। अताते राम चरित मानस वर, अधरहु नाम ही अहे हरषि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर आपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा कि इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस का नाम रखा है। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, असादर सुनहु सृजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। मैं सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयउ जग प्रचार, जहि होए तू अब सोई कहु प्रसंग सब सुमिरि उमा वृष के तू। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका संचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता। शंभु प्रसाद सुमित ही अहुलसी, रामचरित मानस कब तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सृजन सुजित सुन लेहु सुधारी। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचंद्र जी मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो यह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, अवेद पुराण उदधि घन साधु। अबर सही राम सिजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगल हरि। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के स्वयं स्वरूपी सुंदर मनोहर मधुर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कृपा होए राम की, लीला सगुन जो कहीं है वखानी। असोई स्वच्छता करई मलहनी, प्रेम भगति जो वरन न जाई। असोई मधुरता सुशीतल लाई। सुगुण लीला जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सूर्य स्वरूपी जल को निर्मल होता करते हैं, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल श्रीकित साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा माही गति सो जल पावन, असकिल श्रवण मृग चले सुहावन। भरे हूँ सुमानस सुतुल सिथराना, असुगध शीत रुचि चारु चिराना। वाह! राम सूर्य स्वरूपी जल सत्य कर्म रूपी ध्यान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र और जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठि सुंदर संवाद वर अबिरचे बुद्ध विचारी, अतेहि एहि पावन सुबंग सरे घाट मनोहर चारी। इस कथा में
बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संबंध भूषांडी गरुण शिव पार्वती यज्ञ बालक भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सत्य प्रबंध सुबंग सुपाना अज्ञान नयन निरखत मनि माना रघुपति महिमा अगुनि अबाधा अबर नभ सोई बरबारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवरी की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृत गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वह इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा सम उपमा बीच बिलास मनोरम अपुरी इन साघन चार चौपाई आ जागृत मंजू मन सिप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान है, जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुराइन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। अनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की, अनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम।